नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। विषय है आज का बेहद मार्मिक और तथ्यात्मक। एक रिश्ता है जिसका नाम होता है पिता, जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होता है, जो इस ब्रह्मांड में हमें लाने के लिए बीजारोपण करता है। गर्भाधान संस्कार की मुख्य क्रियाओं में प्रयुक्त पिता के साथ रिश्ते तल्ख हो जाते हैं, कई बार खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर की कृपा से मैं ऐसे पद पर हूं जहां पर हर प्रकार के रिश्ते खुल जाते हैं। कहीं पिता सच में गड़बड़ होते हैं, भगवान क्षमा करे, तो कहीं बच्चे समझ नहीं पाते, या कह लीजिए कि बच्चे भी गड़बड़ होते हैं। मित्रों, ज्योतिषीय कनेक्शन और पहलू तो हम चर्चा में लाएंगे ही, लेकिन फिलहाल अभी हम इसके व्यवहारिक तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। और चूंकि पिता शब्द लाए हैं, तो हम एक पुत्र या पुत्री के एंगल से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। हमने बेटा बेटी लिया होता शब्द, तो हम पिता का एंगल लेते। हमने पिता शब्द लिया है, तो हमारा एंगल, जो नजरिया है देखने का, वो बेटा और बेटी का रहेगा। बहुत जाहिर सी बात है कि मिनिमम 22-25 साल का गैप होता है एक पिता और बच्चे के बीच में। मिनिमम 22-25 साल का मिनिमम गैप होता है किसी भी बच्चे और पिता के बीच में। तो लगभग शनिदेव का 10 राशियों का संचरण चला जाता है 25 साल में। 30 साल में 12 राशियां, 12 रही हम 30, तो शनिदेव का एक तरह से कनेक्शन। लेकिन अभी मैं ग्रहों का नाम बाद में लूंगा, मैं अभी ग्रहों पर आऊंगा। फिलहाल जो अभी तथ्य समझना है वो व्यवहारिक तथ्य समझना है। एक वाक्य बच्चे अक्सर बोलते हैं अपने। मित्रों, अगर हमारा ये कार्यक्रम आपके इस भाग को टच करेगा, मेरे भाव, मेरी फीलिंग्स और मेरे शब्द, तो एक ही अनुरोध है कि दबाकर इस कार्यक्रम को आप लोग शेयर करिएगा, जिम्मेदारी आपकी है। तो एक वाक्य अक्सर बच्चे बोलते हैं अपने पिता के निमित्त कि आप समझते नहीं हैं। बोलते हैं ना आप लोग भी। अब यहां पर एक बड़ी बात यह है, हम खुद जो बच्चे हैं उनसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आप क्या समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन मार्क। आपके पिता क्या नहीं समझते जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं? आपकी नाइट आउटिंग, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चेंज करने का जो रेशियो है, आज ये कल वो, आज वो कल ये, इसे आप समझाना चाहते हैं? या आपको आईफोन की कितनी जरूरत है, एंड्रॉयड से थक गए, आपको 10 लाख की बाइक की जरूरत है, आप 60,000 70,000 की बाइक अब आपको बुरी लगती है। ये चीजें आप बाप को समझाना चाहते हैं। मानता हूं आप सही हो सकते हैं, एक पुत्र एक पुत्री के रूप में। मैं दोनों को आजकल घरे में किया हूं, जिससे हमारी बातें लिंक और रिलेट करेंगी, वो इसे दिल से सुनेगा, वो इसे दिल से सुने, जिसको ये बातें टच करें।
एक तो वो वैसे ही अपना अंश और पेट काट काट कर आपके लिए करता है। मैं एक ही वाक्य पकड़ा हूं कि आप समझना नहीं चाहते, आप समझ नहीं रहे, यही वाक्य पकड़ा है मैंने। एक एंगल और होता है जिसके पिता नहीं है, अर्थात मदर ही सिंगल पेरेंट है, सेपरेटेड है या फिर विधवा है। बेचारी शब्द इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वो तो लता है, उसको तो सहारे की आवश्यकता होती है, वो तो चंद्रमा है, वो तो चंद्रमा है। तो ऐसे में पुत्र और पुत्री को किस प्रकार का भाव रखना चाहिए अपने माता और पिता के प्रति, इसकी नैतिकता आज के युवा बच्चे खो चुके हैं, क्योंकि उनके पास एक ही वाक्य है कि आप तो समझना ही नहीं चाहते। मम्मी आई हैव ग्रोन अप, पापा आई हैव ग्रोन अप, हम बड़े हो गए हैं। रे ससुरा तो कितना बड़ा हो गया है रे, वो 20 से 22-25 साल के गैपवा खत्म हो गए। बाप तो बाप है रही, तू उनके बाप थोड़ो हो गया है या कुकुर सारे नहीं। लई के जूता लतियावे ससुरन के इतना की हालत खराब हो जाए, दर्द होता है। देखता हूं ए बबरी झरिये सारे यहां तक बार रखी हैं, लाल पियर हरियर ऐसे बार उठा उठा कई दी है, एकदम क्रूर सिंह की नाय जो चंद्रकांता में रहा। और कहिए महतारी बापे से आई हैव ग्रोन अप, और कहेंगे आप समझना। आप कहा साले आजकल तो तुम कहते हैं, दुष्ट ससुरे, तुम कहते हैं अपने मां बाप को कि तुम समझना नहीं चाहते हो। तो अभी तो मैं व्यवहारिक जानकारी दे रहा हूं, अभी मैं ज्योतिषी जानकारी इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा कि वजह क्या है। 70-80% वालों की बात कर रहा हूं, 20-22% वाले आज भी श्रवण कुमार हैं जो पलकों पे बिठाते हैं अपने माँ बाप को, जो प्रातः उठते ही चरणों को मस्तक से लगाते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, उनको घूमने खेलने के लिए कहना पड़ता है, वो एक अलग है, वो किस्मत से मिल जाते हैं। पुत्रम सवै है यह प्रणोति पितरम सुचरतैः, भर्तुम हितम इच्छति सकलत्रैः, आपद काले ददाति न च गृह्णाति समित्रैः, लेकिन एतत्त्रयाः पुण्यकृताः लभन्ते। मित्रों, खेल तो अभी बाकी है। ज्योतिष और रिश्ते, ये एक सेगमेंट का सीरीज हम एक चला रहे हैं, हर रिश्ते को हम टच करेंगे, हर रिश्ते को हम ज्योतिषी एंगल देते हुए आपको आप तक लेकर के आएंगे। तो अब आप क्या समझाना चाहते हैं, यही आपकी नासमझी होती है। आप कौन, भाई साहब और बहन जी, बेटा बेटी। वास्तविकता और मूल यह है कि आज तक आप सब मां बाप को नहीं समझ पाए। जिस दिन आप अब मां बाप बनेंगे तभी समझ पाएंगे, यदि समझना चाहेंगे तो ही, अदरवाइज नेवर, नॉट एट ऑल। तो वक्त मारेगा थप्पड़, तब ठोकर लगने पर समझ जाए, अलग विषय है। अब हम ज्योतिषी एंगल बताते हैं कि आप जब, अब जैसे वो 20-22 साल 25 साल का गैप है, तो उस जीवन को उन लोगों ने जिया है। अब भाई हम जब बेटा थे तो अलग विषय है, अब बाप बने तो अलग विषय है। तो अब हम वो बेटा बन करके जी चुके हैं, तो अब 100% हम जब बेटे को उस तरह से जीते देखेंगे तो बाप होकर के तो हम रोकेंगे ही कि बेटा ऐसे जी करके तुम दुख उठाओगे। अब वो कहे कि नहीं आप समझना नहीं चाहते, आप समझते नहीं है, तो फिर हमें ही दुख होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जिस रास्ते पे गया है या जा रहा है वहां पर उसको गड्ढा मिलेगा या कांटे मिलेंगे, ये हमें पता है।
इसका मूल कारण है एक ही ग्रह, और वो है वायवीय ग्रह राहु। आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र, राहु, 3 नक्षत्रों में इनका संचरण होता है। आर्द्रा मिथुन में, स्वाति चित्रा के बाद तुला में, और शतभिषा कुंभ राशि में। आर्द्रा, शतभिषा और आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये जो नासमझी वाली, जो बाप को बेटा लोग बेटी लोग समझाना चाहते हैं, ये जो नासमझी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, यह राहु पैदा करता है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे माँ बाप को समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी कुंडली में लग्न लग्नेश का संबंध 110% राहु से होगा। उनको अपने देह पर, शरीर पर, इस मिट्टी पर भयानक, ओ बाप रे बाप, भयानक घमंड होगा। आत्मा नहीं है राहु, राहु हवा है, शरीर हवा है। मिट्टी में डाल दीजिए, गल जाएगा, हड्डी बचा रहेगा, ये शरीर कुछ बचबे नहीं करेगा, कंकाले तो रहेगा, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। क्षिति जल पावक गगन शरीर, पंच तत्व का शरीर होता है। तो जो है ही नहीं, उस पर जो घमंड है वही राहु है। ध्यान दीजिएगा, कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा ये जो हम बोल रहे हैं। ना हम किताबी ज्योतिषी हैं, ना हम किताब पढ़े हैं। हमने शोध किया है, जो हमारे सरस्वती से वाणी से निकलता है, आप लोग के निमित्त तो निकाल देता हूं। तो मूल हुआ राहु। तो राहु के द्वारा जो बेटा बेटी माँ बाप को समझाते हैं, वो राहु जनित हैं। राहु एक राक्षस है। राहु सदैव वक्री चलता है, उल्टा चलता है। बाप कहेगा कि बेटा 60 से ऊपर की बाइक ना चलाओ स्पीड में, तो ससुरे 120 पक्का चलाएंगे, वो पक्का राहु प्रधान होगा। बाप कहेगा हेलमेट टांगो, तो ससुरा यहां टांगेगा हेलमेट और खींच देगा एकदम से, गियर लगा के एक्सीलेटर पेल देगा। अभी एक बच्चा स्वर्गीय हो गया है देहरादून में, बाइकर था, वो आया था न्यूज में, बड़ा खींच के चलाया था, वो पिला गया बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब उसके माँ बाप सोचो जीते जी मर गए होंगे, जीते जी मर गए होंगे। तो इसे समझने की देरी है, ये समझना होगा। तो ऐसे बच्चों का जिनकी कुंडली में लग्न लग्नेश का संबंध राहु से हो, या राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो, या जिनका चंद्रमा मिथुन, तुला या कुंभ का हो, ऐसे लोग अपने माँ बाप, खास तौर पर पिता, 99% पिता के साथ ऐसे रहते हैं। 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने पिता को ना समझ पाए हैं, ना समझ पाएंगे। वक्त के साथ समझा देगा। पिता लोगों से हमारा अनुरोध रहता कि ऐसे बच्चों को पटक पटक के मारिए सुधारने के लिए, क्योंकि बाप और मास्टर अर्थात टीचर, अध्यापक की मार कुम्हार की मार होती है, जो सुधारती है, जो शेप देती है, जो आकार देती है। प्रयोग है ऐसे बच्चों को जो माता पिता को समझाने का प्रयास करते हैं और खुद सबसे बड़े नासमझ होते हैं। ऐसे बच्चों को गौमूत्र का सेवन कराया जाए। राहु ग्रहदीप ऐसे बच्चों के लिए मंगवा लीजिए, और अगर वक्त हो तो एक बार हमारे पास भी लाइए, हमें भी समझाना आता है हमें भी समझाना आता है। एक दो लोग का तो हम बरवे मोड़ दिए थे अपने पास अस्तूरा लेकर के 2013-14 में। खैर
चलिए, मोहब्बत है आप लोगों से, इसलिए ऐसे ऐसे विषय लेकर आ जाता हूं। ज्योतिष और रिश्ते में आगे हम फिर किसी रिश्ते पर चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने सास बहू पर किया था, आज संतान और पिता पर किया है, फिर माँ पे भी करेंगे, भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते हैं, आएंगे हर विषय पर आप लोगों से समक्ष। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जून में 15 से लेकर के 25 तक आप हमसे लखनऊ, गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता, बनारस मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मिलने का समय ले सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।